महर्षि शांडिल्य, गुरु महर्षि देवल। महर्षि शांडिल्य का जन्म आज से अंदाजित 5300 वर्ष पूर्व अवध नगरी यानी अयोध्या में कश्यप वंशी ब्राह्मण समाज में हुआ था। पिता का नाम महर्षि देवल थे। भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप के पुरोहित कश्यप ऋषि के वो वंशज थे। महर्षि शांडिल्य भगवान कृष्ण के पालक माता पिता यशोदा और नंदराजा के कुलगुरु थे। आयुर्वेद के वो जानकार थे। कश्यप वंश का वेद सामवेद है। भारत में ऋषि तो बहुत हुए हैं, जैसे मरीषि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, ढीमर, सुपच, भृगु, कश्यप, शुक्राचार्य, नारद, याज्ञवल्क्य, गार्गी, पतंजलि, भारद्वाज, चैवन, वैशंपायन, विश्वामित्र, जमदग्नि, मार्कंड, मातंग, उद्दालक, अष्टवक्र, अगस्त्य, कपिल, कणाद, दधीचि, गौतम, शरभंग, पुंडरीक, बादरायण, भगीरथ और वाल्मीकि। ओशो ने नारद, शांडिल्य और पतंजलि ऋषि पर प्रवचन दिए हुए। नारद पर भक्ति सूत्र, शांडिल्य पर अथातो भक्ति जिज्ञासा और पतंजलि पर पतंजलि योग सूत्र। महर्षि शांडिल्य पर ओशो ने 140 प्रवचन दिए हैं। महर्षि शांडिल्य ने भक्ति के सूत्र मात्र 6 दिन में लिख डाले। अब महर्षि शांडिल्य के भक्ति के अमूल्य सूत्र सुनाता हूँ। 1. ओम अथा तो भक्ति जिज्ञासा ईश्वर के प्रति संपूर्ण अनुराग का नाम भक्ति है। भक्ति में यदि चित्त लग जाए तो जीव अमर तत्व को प्राप्त होता है। ईश्वर संबंधी ज्ञान विशेष का नाम भक्ति है। 2. भक्ति प्रथम है। दर्शन लाभ ही फल नहीं है, क्योंकि इसमें पर्दा रह जाता है। ज्ञान विज्ञान का अभाव होने पर व्रज की गोपियाँ प्रेम को वश होकर मुक्ति को प्राप्त हुई। ऐसा कहो कि भक्ति से ज्ञान का उदय होता है, क्योंकि ज्ञान भक्ति की सहायता किया करते हैं। 3. आगे हुए ऋषियों ने ऐसा कहा है कि जब सब विकल्प समाप्त हो जाते हैं तब तत्व का बोध होता है। यह तत्व की भक्ति है कि यह तत्व की भक्ति के अलावा अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वह सच्ची भक्ति नहीं है। योग साध्य नहीं है, भक्ति साध्य है। ज्ञान साध्य नहीं है, भक्ति साध्य है। गौणी भक्ति के द्वारा समाधि की सिद्धि होती है। पराभक्ति में भगवान में भक्त विलीन हो जाते हैं। 4. अनुराग का नाम ही भक्ति है। अनुराग दुख का कारण है, इसलिए उसका त्याग करना उचित है। वास्तव में बात ऐसी नहीं है। अनुराग को क्षणभंगुर विषय के साथ जोड़ने से दुख होता है। अनुराग को परम तत्व के साथ जोड़ने से दुख नहीं होता। कर्मयोगी ज्ञानी से भक्ति की महिमा सविशेष है, इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति की श्रेष्ठता प्रश्न और उत्तर के द्वारा सिद्ध है। भक्ति श्रद्धा की तरह नहीं है, क्योंकि श्रद्धा साधारण रूप से जानी जाती है। मतलब श्रद्धा साधन है, भक्ति साध्य है। श्रद्धा को भक्ति समझ लेना दोष है। श्रद्धा पर रुकना नहीं, गुरु के विपार जाने का नाम भक्ति है। 5. चैतन्य और चित्त, ज्ञेय और ज्ञान, दृष्टा और दृश्य और दृष्टा में किसी प्रकार का भेद नहीं है। तीसरी चीज जगत में नहीं है। वियोग के पहले दोनों एक है। शक्ति से सब क्रिया होती है। इस कारण से जगत माया है, परंतु मिथ्या नहीं। चारों दिशाओं में वो जो आप दिख रहे हैं, यह जगत उसकी शक्ति का तरंग है। उसकी भक्ति की परिशुद्धि का ज्ञान लौकिक प्रेम की तरह बाह्य चिन्हों से भी जाने जाते हैं। सम्मान, बहुमान, प्रीति, विरह, महिमा, कीर्तन, जिना, तदीयता, तद्भाव जैसे प्रेम के आंतरिक लक्षण उसमें प्रकट होते हैं। 6. मैं मिट जाने के बाद तू रहता है। जब मैं तू में लीन हो जाते हैं तब मात्र अनुभूति बचती है। तू में दोनों नहीं, वो शब्दों से कह नहीं सकते। भिन्न होने से वो असिद्ध नहीं होता, क्योंकि सत्य की अनुभूति एक है, लेकिन अभिव्यक्ति अलग है। जिसको उसकी अनुभूति होती है वह अति सामान्य हो जाते हैं। वह कभी विशिष्ट होने का दावा नहीं करते। परमात्मा को भिन्न दोष स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि ज्ञान के द्वारा विशेष भाव की प्राप्ति होती है। ईश्वर की अनुभूति कभी प्रतिसिद्ध होती नहीं,
उसकी नित्य लीला देखने में आती है, परंतु जीव गणों अपने पराये के भेद की वजह से उसे जान नहीं सकते। 7. तुम कभी उससे जुदा नहीं हुए हो। प्रकृति और पुरुष दोनों एक ही है। द्वैत होना भ्रांति है। द्वैत अहंकार की वजह से दिखता है। भगवान के जन्म कर्म के रहस्य को जानने वाला मानवी का फिर से जन्म नहीं होता। उनका जन्म कर्म आदि दिव्य और असाधारण है। उसकी शक्ति से अनंत रूप दिखते हैं। उसकी करुणा ही जन्म आदि का प्रधान कारण है। विभूतियों के प्रति जो पूजा करते हैं वह भी पराभक्ति नहीं है, क्योंकि वो प्राण